Hello friends, welcome back to my channel. Myself Mohammad Furkhan, and today we are going to discuss about cholera, which is also called as the Blue Death. So दोस्तों, मैं मोहम्मद फुरखान एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं कॉलरा के बारे में, जिसे ब्लू डेथ भी कहा जाता है। सो व्हाट इज़ कॉलरा? कॉलरा एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि विब्रियो कॉलरी इस नाम के बैक्टीरिया से होता है। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरी। सो ये इन्फेक्शन जो होता है इंटेस्टाइन्स में होता है, जिसके टॉक्सिन की प्रोडक्शन की वजह से एक्चुअल बीमारी हमें दिखाई देती है। सो कॉलरा is a bacterial disease which is caused by Vibrio cholerae, and it is an intestinal disease. So the toxin which is produced by the bacterium called Vibrio cholerae which leads to diarrhea. So it is a diarrheal type of illness. तो ये एक diarrheal type की illness है जिसमें डायरिया ये एक कॉमन सिम्टम पाया जाता है। एनुअली मतलब हर साल लगभग 29 लाख केसेस दुनिया भर में पाए जाते हैं, जिसमें से लगभग 95,000 लोगों की डेथ होती है, ऐसा एक एस्टिमेट है। So it was estimated that 2.9 million cases annually reported, and around 95,000 deaths are occurred each year. So there's a recent news of 9th February 2022 that 32 people were died in Cameroon due to cholera outbreak. तो कैमरून नाम की जगह पे 32 डेथ्स या 32 लोगों की डेथ हुई थी कॉलरा के आउटब्रेक से। अभी रिसेंट की न्यूज़ है। Apart from that, this cholera is not a new disease or epidemics. It's a very लाइक प्री हिस्टोरिक डिसीज़, बहुत ही पुराना डिसीज़ है। जैसे कि हम यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, देयर इज़ अ नोटिस प्रिवेंटिव्स ऑफ कॉलरा। सो हाउ टू प्रिवेंट द कॉलरा, it is mentioned there in that newspaper. So where is cholera actually found? So many places where there is a lack of sanitization, inadequate facilities of water treatment, unhygienic conditions are there. In these places the possibility of occurrence of cholera is very much higher. तो जैसी ऐसी प्लेसेस जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होता है, जहाँ पे साफ़ सफाई ठीक से नहीं है, जहाँ पे पानी ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो भरा हुआ रहता है, तो इन केसेस में इस टाइप का कॉलरा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि द एनिमल वेस्ट और द फीसेस ऑफ ह्यूमंस आर चांसेस ऑफ कंटेमिनेटिंग द फूड एंड वाटर आर मोर। सो वाटर का अगर कंटेमिनेशन होता है ह्यूमन फीसेस या इंसानों की विष्ठा या मलमूत्र से, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो विच टाइप ऑफ कंट्रीज़ और विच टाइप ऑफ रीजन्स इन द ग्लोब are having more prone for this type of diseases? They include tropical countries like एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इंडिया एंड मिडल ईस्ट। सो इस टाइप के कंट्रीज़ जैसे कि एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिका, इंडिया और मिडल ईस्ट के जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है, इनमें कॉलरा के पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो व्हाट आर द सिम्टम्स? तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? जब भी किसी को कॉलरा होता है तो उसको डायरिया होता है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जब आप लोग कई सारे बरसात के दिनों में कई सारे लोगों को डायरिया होने लगता है। तो डायरिया होने के वन ऑफ द रीज़न क्या हो सकता है कि कॉलरा। सो द सिम्टम्स में इंक्लूड डायरिया, वोमिटिंग एंड लेग क्रैम्प्स, मतलब पैर दुखना, उल्टी होना और डायरिया होना, ये वन ऑफ द सिम्टम्स है कॉलरा के लिए। So in certain people, जिसके there is rapid loss of body fluid, which leads to dehydration and shock also. If the treatment is not provided within the limited stipulated time, the death may occur if there is severe dehydration. तो अगर किसी को बहुत severe dehydration है तो उसकी वजह से उसको शॉक लग सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी उसको मिलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कॉलरा का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? हाउ टू डिटेक्ट whether the person is having cholera disease or not? So the stool samples or the rectal swabs were sent to the laboratory for identification of the bacterium. So bacterium of or the Vibrio cholerae is to be identified from your rectal swabs or the stool sample. तो आपकी जो मल विष्ठा है वहाँ का सैंपल लेबोरेटरी को भेजा जाता है, जिसमें से विब्रियो कॉलरी है या नहीं है इसको डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। सो इफ़ यू हैव कॉलरा, सो हाउ विल यू ट्रीट यूर सेल्फ? अगर आपको कॉलरा होता है तो आप ट्रीट कैसे करोगे, या क्या आपके स्टेप्स होने चाहिए? और अगर आपके फैमिली में किसी को होता है या आस पड़ोस में किसी को होता है तो आपने क्या करना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू सी। सो
इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ट्राई कीजिए। सेकेंड थिंग, ओआरएस का कंजम्पशन मैक्सिमम रखना चाहिए। और थर्ड थिंग, अगर वो बच्चे हों तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूस होनी चाहिए। इफ़ you are sick or any of your family member or society, if anyone is sick with cholera or suspected cholera, try to get immediate medical facility or attention. Try to consume maximum ors or oral rehydration solution. And third thing, if the infants are having diarrhea, try to have continuous breastfeeding. So अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लेना सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा ओआरएस चालू रखिए, और ओआरएस के साथ साथ अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, मेडिकल अटेंशन, ओआरएस एंड ब्रेस्ट फीडिंग। सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर कॉलरा? अगर आप डॉक्टर के पास पहुँचते हो तो उसके बाद आपको डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट दे सकता है? सो कॉलरा कैन बी सिंपली एंड सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्ट। सो फ्लूइड एंड सॉल्ट रिबैलेंस करना या बैलेंस करवाना बॉडी में इस सबसे बड़ी चुनौती होती है डायरिया के केसेस में या कॉलरा के केसेस में। सो डॉक्टर्स इज आर मोस्टली प्रिस्क्राइबिंग ORSs. If ORS is supporting your health or improving your health, then that is okay. If it is a severe cases, then इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो मतलब अगर आपको ORS देने की वजह से आपकी तबीयत में सुधारना नहीं होती और आपका सीवियरनेस बढ़ते जाता है, तो आपको इंट्रावेनस या आपको सलाइन लगाया जाएगा, जिसके अंदर से आपके सॉल्ट बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। Antibiotics may shorten the course and diminish the severity of illness, but the most important is rehydration. तो एंटीबायोटिक कुछ हद तक आपके हॉस्पिटल का स्टे कम कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं आपके ट्रीटमेंट में, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपकी रिहाइड्रेशन। तो ORS या IV फ्लूइड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसके बारे में ध्यान रखिए। सो अगर आपको कॉलरा से बचना है तो क्या करना चाहिए? देर आर सर्टन सिंपल थिंग्स, लाइक जब भी आप पानी पियोगे तो पानी पीने से पहले पानी को बॉईल कर लीजिए या पानी का ट्रीटमेंट किया हुआ पानी पीजिए। सेकेंड थिंग, पानी के अंदर आयोडीन की टैबलेट डाल सकते हो आप। तीसरी चीज़, आप उसके अंदर ब्लीच या हाउस होल्ड ब्लीच ऐड कर सकते हो, या कमर्शियली क्लोरीनेटेड वाटर के टैबलेट्स आपको मिल सकते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिल्टर्ड वाटर या RO ट्रीटेड वाटर आप ले सकते हो। सो यू कैन कंज्यूम द वाटर विच इज़ कम्प्लीटली ट्रीटेड, और यू can boil it at your home. You can add iodine or bleach into it, or you can get commercial chlorination tablets and use it according to the manufacturer's instruction. So on in this, by using these simple steps for drinking water, you can avoid getting sick with cholera. Second thing, as we are all aware about corona, the same thing is applies to all the bacterial and viral diseases, that wash your hands properly with soap and clean water. तो आपको जब भी आप वॉशरूम जाते हो या जब भी आप खाना खाने के लिए बैठते हो या कुछ कंज्यूम करने बैठते हो, तो अपने हाथों को अच्छे से धोया कीजिए। सोप से, वाटर से अपने हाथ को धोनी चाहिए। उसके बाद ही आप खुद को इन बीमारियों से बचा सकते हो। अनकुक्ड रॉ फूड, या जैसे कि मीट या सी फूड होता है या वेजिटेबल्स होते हैं जो अनकुक्ड होते हैं, उनको खाने से थोड़ा सा परहेज़ कीजिए। ट्राई टू अवॉइड सच अनकुक्ड फूड बिकॉज दे मे हैव कंटेमिनेशन बट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। सो dispose your faces at sanitary manner and prevent contamination of food and water sources. तो जैसे कि आपका जैसे वाटर का आउटलेट होते हैं आपके घरों के, so that should be properly connected with municipal corporations connections, and you should not get contaminating any food or water sources, so that it should not spread any contamination or infection throughout the city. ओके, तो हमने आज क्या देखा? हमने देखा कॉलरा। कॉलरा को ब्लू डेथ भी कहा जाता है। ब्लू डेथ क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द सीवियर डिहाइड्रेशन इट मे लीड टू ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू डेथ। इसे ब्लू डेथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से ह्यूमन बॉडी ब्लू कलर की होने लगती है, और उसके ब्लू कलर की अपीयरेंस की वजह से उसको ब्लू डेथ कहा जाता है। दूसरी चीज़, हर साल काफ़ी सारे लोगों को होता है कॉलरा, और साथ में उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ORS की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, या IV ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये डिसीज़ ना हो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जो भी वाटर या जो भी फूड हम कंज्यूम करेंगे उसको प्रॉपरली कुक करके कंज्यूम करना चाहिए, प्रॉपरली बॉईल करके कंज्यूम करना चाहिए। वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली एंड विथ सोप एंड क्लीन आवर हैंड्स एंड ट्राई टू फॉलो ऑल द सैनिटरी प्रैक्टिसेस। तो सैनिटरी प्रैक्टिसेस करने के बाद अगर आप सारी चीज़ें को फॉलो करोगे तो आपको ये डिसीज़ नहीं होगा।
So, dosto, that's all for now. I hope you understood all the concepts and it will be very helpful for you in future. Please do subscribe, like and share this video so that all people will get aware about cholera. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि लोगों को कॉलरा के बारे में पता चले। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।